अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इस क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है। तो इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन में, देयर वर टू कैंडिडेट्स, दो उम्मीदवार हैं। यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो वन ऑफ देम, जो दो उम्मीदवार हैं उनमें से एक ने, वन ऑफ देम रिसीव्ड 65% ऑफ द वोट्स। तो जितने भी वोट पड़े हैं, एक कैंडिडेट ने उनका 65% वोट हासिल किए हैं। एंड स्कोर्ड अ मेजॉरिटी ऑफ 50 वोट्स मोर दैन इस कंपेटिटर। उसका जो मुखालफ था उससे उसने कितने वोट ज़्यादा नहीं है, 1500 वोट उसने अपने मुखालफ से ज़्यादा नहीं है। हाउ मैनी पीपल कास्ट द वोट, तो कितने लोगों ने वोट कास्ट किया है, ये हमें फाइंड करना है, कितने लोगों ने वोट कास्ट किया। तो जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको हम सपोज कर लेते हैं। सपोज कर लेंगे टोटल वोट्स जो कास्ट हुए हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है। अब एक कैंडिडेट को हम कितने मिले वोट मिले हैं, 65%। तो फर्स्ट कैंडिडेट गॉट वोट्स। फर्स्ट कैंडिडेट कितने वोट मिले हैं, 65% ऑफ एक्स। जो टोटल वोट्स हैं एक्स हैं, उसको 65% मिले हैं। तो इसका जो सेकंड कैंडिडेट है, सेकंड कैंडिडेट गॉट वोट्स, उसको कितने मिलेंगे, टोटल 100% है ना। तो 100% में से 65% ये बने हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, 35%। 65 फिर 5 से प्लस करें 70, 80, 90 और 100, 35%। 100 में से 100 में से 65 माइनस कर दें, तो उससे जो सेकंड कैंडिडेट है उसको क्या मिलेंगे, 35% ऑफ एक्स। इन दोनों का मिलाकर 100% होना चाहिए। 65 प्लस 35, 100% ऑफ एक्स, ठीक है। तो देन तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस है वो कितना, पहले कैंडिडेट को 1500 वोट ज़्यादा मिले हैं, पहले कैंडिडेट को 1500 वोट ज़्यादा मिले हैं। तो क्या लिखेंगे, 65% ऑफ एक्स माइनस 35% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500। दोनों के जो वोट्स हैं उनका जो फ़र्क है वो कितना है, 1500 है। तो 65% हम कैसे लिखते हैं, 65 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का वाला होता है मल्टीप्लाइड बाई एक्स। 35% है डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का वाला होता है मल्टीप्लाइड एक्स इज इक्वल टू 1500। 65 को 100 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.65 आ जाएगा एक्स। 35 को 100 से डिवाइड करें 0.35 एक्स इज इक्वल टू 1500। तो माइनस कर दें, 0.65 में 35 माइनस कर दें तो 0.30 आ जाएगा। 0.30 एक्स इज इक्वल टू 1500। ये इधर आ जाएगा एस इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 0.30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/5000 आ जाएगा। तो जो टोटल कास्ट वोट हैं कितने पड़े हैं, 5000 वोट टोटल पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अ लोडेड ट्रक ऑफ एनएलसी इज ऑफ वेट 7500 किलोग्राम। जो वेट है, सॉरी जो ट्रक है उसका टोटल वेट है 7500 किलोग्राम। यानी इसमें जो ट्रक है उसका वेट भी शामिल है और उसमें जो लोड है उसका वेट भी शामिल है, दोनों वेट शामिल हैं। इफ़ 85% ऑफ दिस रिप्रेजेंट द लोड, इसमें से 7500 किलोग्राम है, उसमें जो 85% वो क्या लोड है, यानी उसके बाद जो सामान लादा हुआ है उसका वेट 85% है। तो बाकी कितना बचेगा, 100 पर टोटल कितना वेट है 100%। 100 में से 85 माइनस करें, बाकी कितना बचेगा 15%। 100 में से 85 माइनस कर दें तो बाकी कितना बचेगा 15%, 15%। हाउ मच इज़ द
ट्रक्स वेट, तो वेट का जो ट्रक है उसका वेट कितना होगा, क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ लोडेड ट्रक। लोडेड ट्रक फैलेंसी इज अ वेट 7500 किलोग्राम, जिसको क्या लिखेंगे, वेट ऑफ लोडेड ट्रक, वेट ऑफ लोडेड ट्रक। लोडेड ट्रक का उसका वेट है 7500 किलोग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ लोड, वेट ऑफ लोड वो कितना है, 85%, 85% ऑफ किसका, इसका 7500 किलोग्राम का, ठीक है। हमें फाइंड करना है वेट ऑफ ट्रक का, हमें फाइंड करना है। तो टोटल वेट जो है, जिसमें ट्रक का वेट भी शामिल है और जो लोड है जो सामान लाते हैं उसका वेट भी, दोनों को मिलाकर 7500 किलोग्राम। इसमें से जो वेट ऑफ लोड है वो कितना, 85% है। तो टोटल कितना होगा, 100% होगा। 100% में 85% माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ ट्रक आ जाएगा। तो वेट ऑफ ट्रक इज इक्वल टू वेट ऑफ ट्रक कितना होगा, 15%। 15% किसका, इसका 7500 का। 15% क्या लिखेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 7500 किलोग्राम। ये दो जो इसके साथ कट गए, तो 15 को 75 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 15 मल्टीप्लाइड बाई 75 और 1125, तो आ जाएगा 1125 किलोग्राम। तो जो ट्रक का वेट है वो 1125 किलोग्राम है। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन प्रोडक्ट वाज ₹12,000। कोई प्रोडक्ट है उसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है ₹12,000, बट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर एक्सीडेड इट बाई ₹3600। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो उसमें इतना इजाफा हो गया है, इतने पैसों का उसमें इजाफा हो गया है, ₹3600। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज ड्यू टू एक्सपेंडिचर। तो जो इतना जो इजाफा हुआ है वो कितने परसेंट है, इसको हमने परसेंट में बताना। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट वो इतनी थी, लेकिन खर्चे ज़्यादा पड़ गए। खर्चे ज़्यादा बढ़ने से इतना खर्चा ज़्यादा हो गया, यानी कास्ट इतनी बढ़ गई है, उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट में इतना इजाफा हो गया। तो इसका हम बताना कितने परसेंट इजाफा हुआ है। तो क्या लिखेंगे, एस्टिमेटेड कास्ट। पहले लिख देते हैं एस्टिमेटेड कास्ट इज इक्वल टू ₹12,000, ठीक है। तो फिर क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, ₹3600। तो हमने फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज। क्या फाइंड करना है हमने, ये परसेंट है, ये एज, परसेंटेज इंक्रीज हमने फाइंड करनी है कि जो कास्ट है उसमें कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज इंक्रीज जितना इंक्रीज हुआ है इतना इंक्रीज हुआ है, 3600। कहाँ से इंक्रीज हुआ है, यहाँ से इंक्रीज हुआ है 12,000 से। जब इसका परसेंटेज बनानी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। जब भी हमने आंसर परसेंटेज में निकालना होता है फिर आप 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कट गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कट गया, 12 3 36।
तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें 30%। जो एक्चुअल प्राइस उसकी 12,000 से 30% उसमें इजाफा हो गया एडिशनल खर्चों की वजह से। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या करना है, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये देखें, ऑन ए कट प्राइस शॉप, कोई कट प्राइस शॉप है। द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज़ वाज ₹350। तो कट प्राइस शॉप है, तो ये पेयर ऑफ शूज़ है, उसकी जो प्राइस कितनी है ₹350 है, विच इज़ 30% लेस, जो 30% लेस है ऑफ द एक्चुअल प्राइस। ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ये वाली डिस्काउंटेड प्राइस है। जो असल प्राइस थी उसका 30% कम है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, तो हमने ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है। ये कौन सी प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस। तो ओरिजिनल क्या लिखेंगे हम, ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर लिख लेते हैं। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस सारे में लिख लेते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। अब सपोज कर लेंगे उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 रुपये है, या परसेंटेज होती है ना, परसेंटेज दी होती है। तो हम सपोज करें उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, 100 रुपये है। तो डिस्काउंट कितनी है, 30%। ये क्या है ना, ये देखें, द एस्टिमेटेड, सॉरी ये वाली, ऑन ए कट प्राइस शॉप द प्राइस ऑफ ए पेयर ऑफ शूज़ वाज 350 विच इज़ 30% लेस, जो 30% लेस है। तो पहले हम सपोज करेंगे उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 रुपये है, तो उसको 30% लेस करें, इसमें 30% लेस कर दें, यानी 100 में से 30 निकाल दें। कितना बचेगा, उसकी कास्ट कितनी बचेगी, 70 रुपीज़। जितनी डिस्काउंट है 30% है, तो 100 का 30% 30 होगा, इसमें 30 माइनस कर दिया, तो उसकी जो प्राइस कितनी बन गई, 70 रुपीज़। अब उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 350 रुपये है, और उसकी डिस्काउंटेड प्राइस कहता है कि 350 रुपये है। उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी होगी, और उसकी डिस्काउंटेड प्राइस 350 रुपये है, उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी होगी। तो हम इसको हम एस लिख लेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हम क्या लिखते हैं, एस लिख लेते हैं। इसके साथ हम एरो लगा लेंगे आप डायरेक्शन में। जब ओरिजिनल प्राइस ज़्यादा होगी तो जो डिस्काउंटेड प्राइस पहले 70 थी, अब ज़्यादा होगी, 350 हो गई है। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो भी 100 से ज़्यादा होगी। तो जब इधर इंक्रीज़ होगा इधर भी इंक्रीज़ होगा। जब दोनों साइड पर इंक्रीज़ हो फिर कौन सा प्रोपोर्शन होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। तो एस के नीचे 100 लिखेंगे, एस डिवाइडेड बाई 100, और 350 के नीचे क्या लिख देंगे, 70। 0 0 से कट गया, 7 5 35, ऐसे इक्वल ये 100, इधर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल ₹500। तो अगर उसकी डिस्काउंटेड प्राइस 350 में है, तो उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी होगी, ₹500। बस इतना सा काम करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट है, सपोज यू आर वर्किंग इन ए बैंक एंड यू हैव टू डिडक्ट ज़कात। हाउ मच अमाउंट यू डिडक्ट फ्राम द अकाउंट एज ज़कात इफ़ एन अकाउंट होल्डर हैज़ एन अमाउंट ऑफ 4,06,000 रुपीज़, 4,06,000 रुपीज़ इन हिज अकाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रमज़ान। इतनी टोटल अमाउंट है, किसी का अकाउंट है, उसके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो इतने पैसे के ऊपर कितनी, जो बैंक है इतने पैसे के ऊपर कितनी ज़कात उसमें से काटेगा। ये सवाल है कि किसी के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, तो बैंक इतने पैसे के ऊपर कितनी ज़कात काटेगा। तो क्या लिखें, टोटल अमाउंट लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, टोटल अमाउंट इन द अकाउंट कितनी है, ₹406,000 इतने पैसे पड़े हुए हैं। तो रेट ऑफ ज़कात है आपको पता होना चाहिए, जो रेट ऑफ ज़कात है वो कितना होता है, 2.5%।
2.5% का क्या वाला होता है, ये 2.5 पॉइंट ख़त्म कर दें, पॉइंट ख़त्म कर, इसका 1 आ गया, इसके बाद एक डिजिट है 0 आ गया, 10 आ गया, 22.5 है ना, पॉइंट हमने ख़त्म कर दिया, तो 25/10 परसेंट है, परसेंट का कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नीचे आएगा 100, नीचे 100 आ गया। तो 25 1s are 25, 25 4s are 100, 1/, 10 को 4 से मल्टीप्लाई तो 1/40। तो अमाउंट ऑफ ज़कात क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी होगी, 1/40 मल्टीप्लाइड बाई इतने जो पैसे हैं, ₹406000। तो इसको हम, ये 1/40 है ना, ये क्या 1/40, तो इसको आप 40 के साथ डिवाइड कर दें, 406,000 डिवाइडेड बाई 40, ये आएगा 10,150 रुपये। जो टोटल उससे ज़कात काटी है बैंक ने कितनी है, ₹10,150। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इफ़ बाय द इंक्रीज ऑफ 16% द बेसिक सैलरी ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम ₹32,480 पर मंथ। तो किसी एम्प्लॉई है, उसकी जो सैलरी है वो 16% इंक्रीज़ कर दें, उसमें 16% इजाफा कर दें, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसकी सैलरी कितनी बन जाती है, 32,480 रुपये पर मंथ। तो व्हाट इज़ हिज सैलरी बिफोर इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ होने से पहले उसकी सैलरी कितनी थी, यह हमें फाइंड करना है कि यह सैलरी कौन सी है, सैलरी आफ्टर इंक्रीज़। तो हमने फाइंड करना सैलरी बिफोर इंक्रीज़, तो हम लिख लेते हैं। तो बिफोर इंक्रीज, सैलरी बिफोर इंक्रीज, यूँ लिख लें, सैलरी बिफोर इंक्रीज, ठीक है। फिर सैलरी आफ्टर इंक्रीज, ये 16% का इजाफा हुआ है, तो सपोज कर लेंगे उसकी जो पहले सैलरी 100 रुपये थी, तो उसमें 16% का इजाफा हो गया है, तो इसका मतलब 100 में जमा 16 जमा हो जाएंगे, तो कितनी आ जाएगी 116। सपोज उसकी जो सैलरी थी बिफोर इंक्रीज वो 100 रुपये थी, अब इसमें 16% इजाफा हो गया, जो इजाफा तो इसमें क्या करेंगे 16 रुपये प्लस कर देंगे, अब उसकी सैलरी 116 रुपये बन गई है। अब कह रहे हैं अगर उसकी सैलरी जो वो कितनी बन गई है 32,480, और अब उसकी सैलरी इतनी बन गई है, फिर उसकी जो सैलरी बिफोर इंक्रीज थी वो कितनी थी, ठीक है। अगर उसकी सैलरी इतनी हो आफ्टर इंक्रीज, भी सैलरी बिफोर इंक्रीज कितनी होगी, तो इसके साथ हम एरो लगा लेंगे, इधर भी हम एरो लगा लेंगे। इसके नीचे 100 आ गया, इसके नीचे ये आ गया डिवाइडेड बाई 160 है, अब 100 इधर आ जाएगा, ऐसे ही कर लो 32,480 116 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे 32,480 डिवाइडेड बाई 116 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 28,000 रुपीज़ 28,000। तो ऐसे 1.3 के इतने 6 लाख क्वेश्चन थे, वो सारे हमने निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो देखने के बाद आपने हर क्वेश्चन को 3 दफ़ा करना है। वीडियो देखने के बाद पहले आपने जो स्टेटमेंट है उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ना है, गौर से समझना, फिर आपने हर क्वेश्चन को 3 दफ़ा करना है। जब 3 दफ़ा करेंगे फिर आपको बोलेगा नहीं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।